नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। संस्कार कोचिंग एकेडमी यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। अब जो कई बच्चे हैं वो पूछ रहे हैं कि सर जी हमें मेरा दिमाग नहीं चलता, मेरा ब्रेन पावर कमजोर है, मेरे को पढ़ी हुई चीजें याद नहीं रहती, इसके पीछे क्या रीजन हो सकता है। तो मैं बता दूं उन भैया और उन बहनों को उनके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, कोई ऐसी चीज नहीं है। साइंस खुद बोलती है कि लड़कियों का दिमाग तेज होता है, बल्कि लड़कों का दिमाग कम तेज होता है, यानी उनका कम चलता है। इसके पीछे रीजन ये कि भाई लड़कियों का दिमाग है उसका वेट क्या है, कम होता है, और बल्कि लड़कों का दिमाग है उसका वेट क्या होता है, ज्यादा। बल्कि साइंस तो ये बोलती है कि लड़कियों का दिमाग तेज होता है और लड़कों का दिमाग क्या होता है, मंद बुद्धि, यानी मोटी बुद्धि। जो फेट होता है, इफेक्ट होता है उसका, यानी उनकी मोटी बुद्धि होती है, यानी वजन में भारी होता है लड़कों का। और इसमें क्या है कि लड़कियों का जो मस्तिष्क है, उनका ब्रेन, इनका क्या है, वेट कम होता है और आकार में क्या होता है, छोटा होता है, और लड़कों का क्या है, आकार में बड़ा होता है। तो इसके पीछे यही रीजन है कि लड़के और लड़कियां पूछती है कि सर जी हमें कोई ऐसी चीज बताओ उससे क्या अपन कुछ जो पढ़े वो हमें याद रह जाए। इसके पीछे एक ही रीजन है, आपको पढ़ना है एक इमेज बना के। जैसे अपने पास डायग्राम है, लड़कियों को तभी तो वो 90, 80, 80, 47 की बातें याद रहती है। इसके पीछे एक ही रीजन है कि लड़कियों को क्या है, ब्रेन पावर तेज होता है, तभी उनको ये सब चीजें याद रहती है, और लड़कों को क्या है, वो सब चीजें याद नहीं रहती। तो इसके पीछे यही है कि आपको क्या करना है, जो भी चीजें, चाहे लड़के हो चाहे लड़की, जिसको याद नहीं होता, उसके एक ही है लॉजिक कि उसको क्या है, अपनी जो भी इमेज है उसको स्कैन करना दिमाग में हुबहू। वही वो चीज डाली हुई है, उसको अपन अच्छी तरीके से देखेंगे कि क्या किस किस प्रकार से होगा, तो अपने को याद होगा, धीरे धीरे अपनी मेमोरी बढ़ने लगेगी। अब कई लड़के हैं जिनका भाई 10th या 12th या कंपटीशन जो भी क्लासें होती है उनमें क्या होता है, उनका 10th में परसेंटेज कम होते हैं और 12th में हाई होते हैं। इनके पीछे रीजन यही है कि उसने धीरे धीरे उसने अपने ब्रेन को सर्कुलर में ले लिया, यानी रेगुलरिटी बनाई, अच्छी स्टडी की, और धीरे धीरे ब्रेन का पावर बढ़ाया। पावर बढ़ाने से क्या, उसका दिमाग चलता गया, जो भी चीजें उसने इमेज बनाई तो वो चीजें उनको याद होती चली गई और याद होती रही। तो इसी प्रकार से अपने को छोटे छोटे कंटेंट बनाने हैं, छोटी छोटी इमेज बनानी है, उनको अपन इमेज को अपने दिमाग में स्कैन करनी है, ब्रेन में स्कैन करनी है। जैसे अपनी फोटोकॉपी मशीन होती है, उस पर आप क्या करते हो, किसी चीज को स्कैन करते हो, स्कैन करने से अपन आउटपुट प्राप्त करते हैं। तो वैसे ही अपने जो छोटी छोटी चीजें हैं अपने दिमाग में, ब्रेन में अपन स्कैन करेंगे, तब अपना क्या है, उस स्कैन का आउटपुट होगा, यानी कि जो अपनी मार्कशीट आएगी वो क्या आएगी, अच्छे अंकों से आएगी, यानी कि उसका अपने को अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो इसी प्रकार अपने को रेगुलरिटी अच्छी रखनी है और अच्छी स्टडी करनी है, तो अपना क्या है, रिजल्ट भी अच्छा आएगा। तो आपको क्या है, इसी प्रकार अपना दिमाग चलाना है। अगर आपको सपने देखने का शौक है, अगर कई लड़के और लड़कियां सपने देखती है, तो रात भर जागकर पढ़ना शुरू करें। यानी आपको क्या करना है, रात भर जागकर पढ़ना शुरू करना है। सपने पूरे तभी होंगे जब नींद अधूरी रहेगी। जब सपने आपको पूरे करने हैं तब क्या करना, आपकी नींद अधूरी रहेगी। यानी कि कई लड़के और लड़कियां बोलती है सर मैं 8 घंटे सोती हूँ, तब उसके सपने कैसे पूरे होंगे, यानी कि आधी नींद लेनी होगी तब आपके सपने साकार होंगे। अब अपनी इस ब्रेन के बारे में अपने साथी है उनसे बातचीत करेंगे कि ब्रेन पावर कैसे बढ़ाया जाए। तो प्लीज सर आपका स्वागत है, और कुछ इस वीडियो के माध्यम से कुछ आप भी बताएं कि अपन ब्रेन के पावर में, ब्रेन का पावर कैसे बढ़ाएं, प्लीज सर। सभी साथियों को मेरा गुड इवनिंग। जो भी मेरे विद्यार्थी देख रहे हैं उसको बहुत बहुत धन्यवाद। आज जैसा कि आपने सर ने पहले बताया कि ब्रेन को अपने को कैसे यूज करना है और कैसे चलाना है, तो इसके बारे में यही कहना चाहता हूँ कि अपने को दिमाग तेज चलाने का एक अच्छा तरीका है, अपने दिमाग में मेमोरी होती है वो बहुत तेज तरीके से होती है, परंतु अपने उसके बारे में जानते नहीं कैसे। जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं कि सर मैं पढ़ा था परंतु मेरे कुछ से याद नहीं हुआ, तो उसका एक ही तरीका है, उसकी मेमोरी तेज नहीं है। तो मेमोरी तेज करने का एक अच्छा सा तरीका है, कोई भारी समस्या नहीं है कि दिमाग को कैसे तेज कर सकते हैं। अपने साथ पढ़ने वाले बच्चे होशियार होते हैं, वो अपना जैसे माहौल में रहते हैं, वही घर जाके 2-4 घंटे पढ़ते हैं, वही 2-4 घंटे पढ़ते हैं। 1-2-4 घंटे पढ़ने वाला बच्चा फेल भी हो जाता है और 1-2-4 घंटे पढ़ने वाला बच्चा 80% से ज्यादा जा सकता है। तो इसका एक तरीका, वो अपनी मेमोरी को बहुत अच्छी तरीके से काम लेता है। जैसा कि आपने एक कहानी सुनी होगी कि 2 लकड़ा रहते हैं, तो एक लकड़ा रहता जो कि दिन में 4 घंटे काम करके भी 4 घंटे काम करके भी एक ही
पेड़ को मुश्किल से काट सकता था, और एक लकड़ा जो 2 घंटे काम करके भी एक पेड़ को 3-4 पेड़ काट देता था। उसमें कारण यही था कि वो उस समय अपनी हथियार की धार तेज रखता था, तो उसके मतलब कि ज्यादा उसने अच्छी तरीके से काम कर सके। इसी प्रकार अपने को अपनी दिमाग की मेमोरी से कंपेयर करना है। तो इसको कंपेयर करने के लिए जैसा कि मानना है कि अपना मेमोरी तेज करने के लिए एक अच्छा तरीके से आप कोई लेसन पढ़ रहे हो, मान लो कि बाद विज्ञान का एक पार्ट पढ़ रहे हो, तो विज्ञान का पार्ट पढ़ते समय सबसे पहले अपने चैप्टर को दिमाग में सोचना है कि अपन ये चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो चैप्टर फिर अपने उसकी थीम के बारे में सोचना और विचार विमर्श करना है। आप जितनी अच्छी तरीके से दिमाग में पिक्चर के बारे में सोचते हो, जैसा कि इमेज बना के सोचते हो कि जैसे ये होता, अपने दिमाग के बारे में सोचते हो, नहीं कि रटने की बजाय एक आप बार बार रटते जाते हो, ये हो गया, ये हो गया। अपने को ऐसा तो करना नहीं है, अपने को दिमाग में ज्यादा से ज्यादा इमेजेस करना है, मतलब कि अपनी कल्पना करनी है, जैसे कि ये ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है, उससे कि अपने दिमाग में एक छवि बन जाएगी, तो अपने आप पार्ट बहुत अच्छी तरीके से याद कर सकते हो और कुछ समय में याद, कम टाइम में याद कर सकते हो। आप जैसे रटते जाते हो तो पीछे का भूल भी जाते हो और वो सही तरीके से अच्छे से रैंडम याद भी नहीं होता है। तो इस प्रकार मैं आगे ये कहना चाहता हूँ कि सर ने बता दिया कि लड़कियों का ब्रेन ज्यादा होता है, ये कोई ऐसी कोई बात नहीं कि लड़कियों और लड़कों का दिमाग में कुछ ब्रेन में डिफरेंस होता है, कोई नहीं है, समान होता है, परंतु कुछ लड़कियों की याददाश्त क्षमता वो ज्यादा होती है, तो मतलब कि वो एक बार पढ़ती है उसे लंबे समय तक याद रह सकती है। और बच्चे का क्या, लड़कों का क्या, दिमाग थोड़ा मंदबुद्धि टाइप का होता है, उसको चलाना पड़ता है रात दिन, और मतलब कि हर चैप्टर को 5-7 दिन से एक बार रिकॉल करना होता है। और अपने को जैसे कि आप सुबह के टाइम पढ़ते हो 4 से 7 बजे सबसे अच्छा टाइम है, और नहीं कि आप रात में वो 6 घंटे लगा देते हो, जैसे कि कई बच्चे बोलते हैं रात को हम 2-2 बजे तक पढ़ते हैं, नहीं कि वो सुबह पढ़ के 4 से 7 बजे तक 3 घंटा पढ़ के वो अपना सिलेबस अपना कवर कर सकता है। ठीक है, आपको इस प्रकार तैयारी करनी है, और जो भी आपकी कोई समस्या हो कमेंट में शेयर जरूर करें और लाइक एंड शेयर करें चैनल को। धन्यवाद सर। तो जैसे कि बजरंगी सर ने भी बताया कुछ चीज, तो वो बात एकदम से सही है। जैसे आप मानते हो आपसे बड़े कुछ भी बताते हैं वो आपको एकदम से करेक्ट बात बताते हैं। जैसे सर ने बताया पढ़ने का तरीका वो एकदम से सही है, जैसे कई बच्चे फॉलो करते हैं उस तरीकों को, बाकी कई अलग टाइम में पढ़ते हैं, जैसे कई सुबह में पढ़ते हैं, कई रात को पढ़ते हैं। तो मैं आपको बता दूं सर ने बताया वो एकदम से राइट है। जैसे कि 10th 12th वाले बच्चे हैं वो सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए उनको, वो सबसे, जैसे अपन दिन में पढ़े 6 घंटे, तो वो 10th अगर 10th या 12th के बच्चे हैं मॉर्निंग में सुबह 4 बजे उठे, 3 घंटे अच्छे से स्टडी कर ली, तो 6 घंटे के बजाय 3 घंटे में काम हो गया, तो सबसे बेस्ट काम है अपना और ज्यादा याद रहता है। और जैसे कंपटीशन की तैयारी करते हैं वो बच्चे करते हैं, दिन रात मेहनत वो करते हैं, जैसे उन्हें टाइम मिला सुबह में तो सुबह में लग गए, जैसे रात को पढ़ना है उनको, जैसे एग्जाम नजदीक तो बच्चे रात तक पढ़ते हैं, तो उनके लिए सब कुछ होता है। बल्कि अपने 10th 12th वालों के बच्चों के लिए सबसे बेस्ट समय है जो मॉर्निंग समय रहता है, तो मॉर्निंग समय में अपनी अच्छी से अच्छी तैयारी कर सकते हो। तो मैं आप सभी से निवेदन करता हूं अपने इस YouTube चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और इस वीडियो को आगे से आगे जरूर पहुंचे और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद दोस्तों।